वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, जो ही मैं यहाँ पहुँचा तो हमें मौजू दे दिया गया कि थोड़ा माँ बाप के बारे में बोलिएगा। माहे रबीउन नूर का महीना है, माहे रबीउन नूर है। आमद सरकार के हवाले से बहुत अच्छी पुस्तकों हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब से आपने समाअत किया और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शायर खुशबुलो बुलबुल बाग़ मदीना जनाब शराफत मेहंदी साहब से और नात खाने रसूल बुलबुल बाग़ मदीना जनाब मौलाना अय्यूब रजा साहब से। तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ जिस वक्त महफिल में आए थे उस वक्त आपका हाथ खाली था, लेकिन अब यहां से आप जाइए तो खाली हाथ ना जाएं, यहां से कुछ ले करके जाइए, कुछ सीख करके जाइए। जलसा इसीलिए किया जाता है ना कि जलसे में अब आप मदरसा जा करके पढ़ नहीं सकते, तो मिलाद शरीफ का प्रोग्राम इसलिए रखा जाता है, जलसे का इनकाद इसलिए किया जाता है कि लोग आएंगे यहां तो कुछ सीखेंगे। सबसे पहले इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत की नातिया शायरी का ये 2-3 शेर समाप्त कर लें। 2 शेर कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब मां के हवाले से जिंदगी जब हमें सूली पे चढ़ा देती है, अभी मोबाइल को मत देखिए, हाँ इधर देखिए, जहां आपका साथ सब छोड़ देंगे, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके खानदान वाले, आपके रिश्तेदार, लेकिन एक हस्ती है, एक जात है, वो मां की जात है। जहां सब लोग साथ छोड़ देंगे वहीं पे मां की ऐसी हस्ती है कि अपने जान को औलाद के लिए देना गवारा करती है, हर हाल में औलाद की हिफाजत करती है। जिंदगी जब हमें सूली पे चढ़ा देती है, मां तो उस वक्त भी जीने की दुआ देती है। वो मां जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि जिसने मोहब्बत से, नौजवानों इधर देखो, इधर, जिसने मोहब्बत से, प्रेम से, अकीदत से एक मर्तबा मां के चेहरे को देख लिया, अल्लाह ताला उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। समझ रहे बात को? माँ के चेहरे को हम देखते कहां हैं? बाप के चेहरे को हम देखते कहां हैं? घर से निकलते हैं, हम दोस्तों अहबाब से मिल सकते हैं, अपने यारों से मिल सकते हैं, लेकिन मेरा अकीदा बोलता है मेरे भाई कि जब आप ज्यादा परेशान हो ना, जब चैन और सुकून ना आता हो, परेशान आप हैं, तब हम क्या करते हैं? भैया थोड़ा दुआ कर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। चचा दुआ कर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। इमाम साहब आप दुआ कर दीजिए, बहुत परेशान हैं। मौलाना साहब आप दुआ कर दीजिए, बहुत परेशान हैं। पीर साहब जरा दुआ कर दीजिए, बहुत परेशान हैं। मैं कहता हूं सबसे दुआएं लो, आलिम की दुआएं लो, हाफिज की दुआएं लो, इमाम की दुआएं लो, अपने बड़ों की दुआएं लो, लेकिन सबकी दुआएं बाद में। अगर तुम ज्यादा परेशान हो तो मां के पास चले जाओ और मां से कहो, मां हम बहुत परेशान है, हमारे लिए आप दुआ कर दें, तो सब दुआएं करेंगे, सबकी दुआएं अल्लाह बाद में कबूल करेगा। अगर तेरे हक में तेरी मां दुआ करती है तो अल्लाह ताला सबसे पहले मां की दुआ कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं फरमाया ना अल्लाह के नबी ने कि जो एक मर्तबा मां के चेहरे को मोहब्बत से देखता है। यहाँ जितने नौजवान हैं सब लोग घर जाएंगे, मां का चेहरा मोहब्बत से देख लेना, तकरीर पे आप अमल भी कर लेंगे, रसूल कायनात के फरमान पे आप अमल करेंगे, मां के चेहरे को देखेंगे, आपको एक हज का सवाब मिल जाएगा। हज करने में कितना रुपया खर्चा होता पता है? 4 से 5 लाख रुपया। और 5 लाख रुपया खर्चा करने के बाद आपका हज कबूल होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी कोई नहीं बता सकता। हज करके हाजी साहब आए, मां साहब से पूछा आपका हज कबूल हुआ? वो हाजी साहब भी बोलेंगे हमको पता नहीं, मां साहब भी बोलेंगे हमें पता नहीं, लोग बोलेंगे आपका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। 5 लाख रुपया खर्च कर दिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मां के चेहरे को मोहब्बत से देखा, मुस्कुरा के देखा, एक ऐसा हज का सवाब जो रब की बारगाह में वो हज कबूल हो गया हो, ऐसा हज का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा देखेगा तो एक हज का सवाब मिलेगा, अगर 2 मर्तबा देखेगा तब क्या क्या बात है। देखो देखो देखो, और मैं स्टेज पे ऐलान करता हूं मैं कुछ नहीं हूं और ये शोरा इस्लाम कि मैं कदमों का धूल हूं, धूल भी नहीं, कुछ भी नहीं हूं। और अगर जो कुछ हूं ये माँ बाप की दुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे गांव के भी लोग आए हैं, 12 बजे रात 1 बजे रात हम घर में पहुंचते थे प्रोग्राम से या मिलाद शरीफ से। सराफत बाबू इसके गवाह है, कभी कभी उस वक्त तक मेरे अब्बा सोते नहीं थे, और जब हम हॉर्न बजाते आवाज देते
सब घर के लोग सोते रहते थे, लेकिन मेरी माँ जागती थी, मेरा बाप जागता था, और जब तक हम नहीं पहुंचते थे तब तक मेरे वालिदैन हमारे लिए दुआएं करते थे। अभी माँ बाप जिंदा है ना? हाँ, तो साहबा ने कहा रसूलुल्लाह अगर 2 मरतबा देखे तब, तो आका ने फरमाया 1 2 3 नहीं, जब जब देखोगे, अरे जितनी मरतबा देखोगे, 1 2 3 4 5 नहीं, जब जब माँ के चेहरे को मोहब्बत से देखोगे अल्लाह ताला तब तब उतने मरतबा हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा, सवाब अता फरमाएगा। इसलिए नौजवानों, अपनी माँ से मोहब्बत करो, अपनी माँ की खिदमत करो। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया माँ के कदमों के नीचे, इतना आसान काम नहीं है। जन्नत समेत जिला के माँ के कदमों के नीचे रख दिया। क्यों? पूछो अपनी माँ से, वो औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है, अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। जब एक औरत की शिकम में बच्चा होता है, जब एक माँ की शिकम में बच्चा पलता है, और तवल्लुद होने के वक्त परेशानी बढ़ जाती है, घर वाले उस औरत को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तब डॉक्टर कहता है परेशानी बढ़ गई है, चाहे बच्चा जिंदा रहेगा चाहे मां जिंदा रहेगा, इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के बाद चाहे बच्चा बचेगा या मां बचेगी। पूछो उस मां से, डॉक्टर को बुलाती और मां कहती है डॉक्टर साहब यहाँ आइए, मेरे पेट को, मेरे शिकम को चीर दीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए, हम मर जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को बचा दीजिए। मां पेट को फैलाना चाहती है, ऑपरेशन करवा करके, पेट को चिरवा करके अपनी जान को जोखिम में लगाती है, जान की बाजी लगा देती है और अपने बच्चे को बचा देती है। और हम और आप, वो बच्चा जब तैयार होते हैं, बड़े होते हैं, तब माँ कहती बाबू कहाँ जाती, चौंक देने को यहाँ, बोले बाबू कुछ लेते आना। तब हम कैसा जवाब देते हैं, तफसील से नहीं जाना चाहते। अब ये जब देखो बाहर निकले वो फरमाइश करते हैं, और जब वही माँ इंतकाल करने लगती है, दुनिया से जाने लगती है, तब बेटा को देखो, तब बेटा को देखो, दिल्ली या मुंबई से कहां से आया, ये लो, ये मिठाई है, हम फलना है, हमारे तरफ से पानी लो, हमारे तरफ से दाना लो, हमारे तरफ से खाना लो। जब खाने के लायक है उसे खाना खिलाओ, जब वो ज़ईफ हो गई है, ज़ईफा हो गई माँ, बाप ज़ईफ हो गया, तो उनकी खिदमत करो, उनकी ईमानदारी करो, उन्हें पानी का इंतजाम करो, खाने का इंतजाम करो, इतनी खिदमत करो कि माँ बाप तुमसे खुश हो जाए, माँ बाप राजी हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो तुमसे तेरा रसूल भी राजी हो जाएगा, तेरा अल्लाह भी राजी हो जाएगा।